हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल स्क्वाड रिव्यू या एनालिसिस कह लें, उसमें अब बात आती है एक ऐसी टीम की जिसका जलवा रहता था। अगर आप शायद आज से 3-4 साल पहले जाएं तो सनराइजर्स हैदराबाद का जलवा रहता था, प्लेऑफ्स, इवन आप चैंपियनशिप की दावेदारी की बात करते हो। लेकिन पिछले 3-4 साल आप देखें तो बहुत ज्यादा हालात खराब रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट लेवल पर भी, खिलाड़ियों के लेवल पर भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो शायद साफ तौर पर आपको नहीं पता है, लेकिन उसकी वजह से नुकसान ओवरऑल कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद को जो स्ट्रेचर था उसमें परफॉर्मेंस वाइज भी हुआ है और एक जो रेपुटेशन थी उसके वाइज भी हुआ है। और अब जब हम बात कर रहे हैं एक नए सीजन की यहां पर, तो क्या एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद का जो कप्तान बदलने वाला है? ये पोस्टर जो आपके सामने है, अगर आप इस पोस्टर को नॉर्मल देखेंगे तो आपको लगेगा सनराइजर्स हैदराबाद 2024 जो साइनिंग हुई है वो है। बट अगर आप इसको देखते हैं, नो डाउट क्लासन आगे सबसे बेहतर निखर कर आ रहे हैं। बट जिस पोजीशन पर देखिए एडन मार्करम है, वही पैट कमिंस हैं। और पैट कमिंस ऐसा लग रहा है मार्करम से तो ज्यादा सेंटर स्टेज अभी उन्होंने ले रखी है। तो क्या इस बार पैट कमिंस जो सेकंड हाईएस्ट बाय हैं आईपीएल हिस्ट्री के 20 करोड़ 50 लाख, वो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बनने वाले? मार्करम को लास्ट सीजन कप्तान बनाया था सनराइजर्स ईस्टर्न केप को, जब उन्होंने चैंपियनशिप जितवाई ऐसे T20 में। साउथ अफ्रीका के भी T20 कप्तान है। पर क्या पैट कमिंस पर जो इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अभी वर्ल्ड कप जितवाया 50 ओवर के फॉर्मेट में, तो क्या सनराइजर्स हैदराबाद उन लाइंस पर सोच सकती है? तो जवाब इसका बिल्कुल हाँ है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनका थिंक टैंक क्या पता सोचे पैट कमिंस को कप्तान के रूप में। लेकिन ये ना भूले कि पैट कमिंस वनडे और टेस्ट के कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया के T20 के कप्तान नहीं है। मार्करम T20 की कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि चर्चा बड़ी तेज है, लेकिन मुझे भी लगता है शायद ये मार्करम के साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि मार्करम जैसा प्लेयर एज अ बैटर और जो बॉलिंग ऑप्शन भी वो लेकर आते हैं, और बैटिंग वाइज तो वो प्योर मैच विनर हैं वहां पर। लेकिन इस टीम में जो अभी हम बात करेंगे, पूरा का पूरा आपको स्क्वाड बताएंगे, बेस्ट 11 इनकी बताएंगे, इनकी ताकत कमजोरी बताएंगे, प्रॉब्लम क्या हो रही है। कुछ खिलाड़ियों का शायद आप कहोगे कि नुकसान भी होगा। इस लाइनअप में ट्रेविस हेड भी हैं, पैट कमिंस की तरह वर्ल्ड कप विनर, WTC फाइनल के विनर और जबरदस्त एक परफॉर्मर जिनको शायद आप हर एक बड़े दिन में सामने वाली टीम की बजाय अपनी टीम में देखना चाहोगे, तो वो ट्रेविस हेड भी मौजूद है। लेकिन नुकसान कैसे हो रहा है कुछ खिलाड़ियों का? मार्को एंसन जो एक शॉर्ट स्टार्टर होते थे इस लाइनअप में, शायद वो बेंच पर बैठेंगे। वनिंदु हसरंगा, आप जाकर पूछें मुंबई और आरसीबी से, वो बोलेंगे कि हम इनको प्लेइंग 11 में खिलाने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी, या फिर किसी और फ्रेंचाइजी को। लेकिन हो सकता है सनराइजर्स हैदराबाद में वनिंदु हसरंगा भी बेंच पर बैठे। शहबाज अहमद जो आरसीबी में उनके साथ आप कह सकते हैं कि उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी, इवन यहां पर भी हो सकता है कि शहबाज अहमद को बेंच पर बैठना पड़े। और सनराइजर्स हैदराबाद को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होगा? वो ये चाहिए होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के जिन 2 खिलाड़ियों पर इन्होंने भरोसा जताया है, वो 2 खिलाड़ी उमरान मलिक और अब्दुल समद। अब उमरान का थोड़ा सा इंजरी रिलेटेड इशू चल रहा है, अब्दुल समद का भी फॉर्म उतना बेहतर नहीं रहा था। उन 2 खिलाड़ियों से इनको चाहिए कि वो अब डिलीवर करें, जो भरोसा फ्रेंचाइजी ने उनमें दिखाया है वो यहां पर जो है अब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दें, तो सनराइजर्स हैदराबाद का बड़ा भला हो जाएगा। और ये भी चाहेंगे कि इंजरी से इनकी टीम थोड़ा सा दूर रहे। वॉशिंगटन सुंदर इस लाइनअप में इकलौते एज ऑफ नाउ ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अभी सोचोगे कि इंडिया खेलने वाली बात, या इंडिया की रडार में अगर कोई इंडियन प्लेयर है यहां से तो वॉशिंगटन सुंदर है। और इंडियन प्लेयर्स को कह सकते हो आपके उतना बेहतर यूटिलाइज नहीं किया। अभिषेक शर्मा एक ऐसा ओपनर जिसको आप लाइनअप में खिलाओगे, इवन बॉल भी कराओगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने उसको ड्रॉप भी किया और कभी कभी बीच में खिलाया। अभी जो सैयद मुश्ताक रहा है वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, पंजाब को चैंपियन भी बनाया है। तो एक बार पूरा स्क्वाड देखते हैं और इन्होंने नया क्या क्या ऐड किया, इनकी जरूरतें क्या थी और क्या क्या ऐड किया। आदिल रशीद इन्होंने रिलीज किए थे तो इनको रिस्क विनर चाहिए था, हसरंगा जरूर लिए, पर जैसे मैंने बताया कि हसरंगा बेंच पर बैठेंगे। वो क्यों, ये आपको बताते हैं। रिस्क विनर की ही बात करें तो हांगकांग में जो पहले खेल चुके हैं और अब इंडिया में आकर खेल रहे हैं, ये सुब्रमण्यम जी जो आप देख रहे हैं, ये TNPL में भी खेले हैं और ये एक रिस्क विनर है। ये भी एक ऑप्शन है, जरूरत पड़ती है तो इनके पास भी जा सकते हैं। आकाश सिंह चेन्नई सुपर किंग्स में खेले थे, लेफ्ट आर्म पेसर, वो भी इन्होंने ऐड किया। और जयदेव उनादकट आकाश सिंह एज ऑफ नाउ आप कहेंगे तो एक बैकअप के रूप में आप देखोगे, क्योंकि इनके पास नटराजन है लेफ्ट आर्म के ऑप्शन के लिए, भुवनेश्वर कुमार नई बॉल के लिए रहेंगे। और द मोमेंट आपने पैट कमिंस इतने महंगे लिए हैं तो उन्होंने तो स्टार्ट करना ही करना है। तो इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, ट्रेविस हेड, ये आपको पता है कि ओपन करेंगे। अब इनका फैसला ये भी हो सकता है जो मैंने डिस्कस किया आपसे कि अभिषेक को ओपन कराना चाहिए, मौके देने चाहिए। पता चले राइट लेफ्ट के चक्कर में अभिषेक को बेंच कर दें और मयंक को वहां पर खिलाएं। लेकिन इनका बेस्ट 11 अगर आप देखेंगे जो इनके पास खिलाड़ी हैं, तो आप वहां पर कहीं ना कहीं यही कहोगे कि अभिषेक शर्मा ओपन करें,
ट्रेविस हेड के साथ, फिर नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी जिन पर इस फ्रेंचाइजी ने भरोसा जताया है, फिर नंबर 4 पर आप कह सकते हो एडन मार्क्रम, फिर 5 नंबर पर आपके हेनरिक क्लासन। फिर आपको देखना है कि इंपैक्ट प्लेयर वाइज आपको इस्तेमाल जो करना होगा, तो मान लीजिए अब्दुल समद वहां पर आते हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि बड़ा क्रूशियल है कि अब्दुल समद का सीजन कैसे जाता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है। फिर 7 नंबर के लिए आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी मौजूद हैं, 8 नंबर पर पैट कमिंस, और आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो एज पर सिचुएशन, क्योंकि पैट कमिंस भी विद द बैट बड़ी हिटें लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे बैलेंस वाइज इस टीम के पास 8 नंबर तक जो है बल्लेबाजी है, और जो मैंने टीम बताई आपको उसमें ऊपर अभिषेक बॉल डाल सकते हैं, मार्क्रम तो इंटरनेशनल लेवल पर बॉल डाल रहे हैं, तो एक आपके पास यूटिलिटी प्लेयर्स भी वहां पर हैं। फिर आपके पास जो 9, 10, 11 है वहां पर आप एक भुवनेश्वर कुमार हैं, भुवी भी पार्टनरशिप तो लगा ही सकते हैं। फिर आपको पता है कि आपके ऑप्शन वाइज उमरान मलिक आप कह लें, नटराजन आप कह लें, या मयंक मार्कंडे एक रिस्क विनर के तौर पर रहेंगे, और उमरान नटराजन में से जो भी एक रहेगा। उसके अलावा ये बैटिंग वाइज थी, अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक खिलाड़ी जो है एज एन इंपैक्ट प्लेयर बॉलिंग करते वक्त आपके पास ऐड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, शबाज अहमद को मौका नहीं मिल रहा है, वो मौका शायद तभी मिलेगा जब मान लेते हैं मयंक मार्कंडे की परफॉर्मेंस जो है उतनी बेहतर ना आए। तो शबाज अहमद अभी बाहर बैठे हुए हैं, वनिंदु हसरंगा अभी जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी जो मैंने बात करी थी कि जो शायद किसी और टीम में होता और वो स्टार्ट करते, वो यहां पर आपको बाहर नजर आ रहे हैं। इस टीम के पास बैकअप्स भी ठीक है, मतलब बहुत प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है कि अनमोल प्रीत सिंह भी एक टॉप ऑर्डर ऑप्शन के रूप में रहेंगे। फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में जैसे भी हमने जिक्र किया कि जयदेव उनादकड़, आकाश सिंह, ये सब लोग हैं। हसरंगा अगर आपको जरूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन वाइज तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हैदराबाद का लाइनअप आपको दिखाया था कि किस तरीके से है, बट आप अगर पिछले साल भी जाएंगे तो इनके पास स्क्वाड बुरा नहीं था, बट प्रॉब्लम क्या हुई, ये आखिर तक कॉम्बिनेशन ही बनाते रहे। ग्लेन फिलिप्स, इस टीम में ग्लेन फिलिप्स हैं जो किसी और टीम में होंगे तो वहां पर खेलेंगे और गेंदबाजी भी कर देंगे, बल्लेबाजी भी कर देंगे, बट यहां पर भी जैसे मैंने बोला कि उनकी जगह नहीं बन रही, क्योंकि 4 ओवरसीज आपके अभी जो नजर आ रहा है, ट्रेविस हेड एज एन ओपनर, पैट कमिंस, कप्तानी की भी बातें चल रही हैं, फिर आपके पास हेनरिक क्लासन है, एडन मार्क्रम है जो एज ऑफ नाउ कप्तान है। तो इन 4 के अलावा बाकियों का नंबर मुश्किल लग रहा है, जो शायद किसी और फ्रेंचाइजी के पास होते तो वो स्टार्ट कर दो। दैट मींस बेंच भी इनका स्ट्रांग है, बेंच में भी कोई कमी नहीं है। तो आप देखोगे तो इनकी सेकंड 11 के ऑप्शंस भी बहुत बेहतर हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद अब परफॉर्मेंस वाइज क्या फील्ड पर करती है, ये काफी कुछ निर्भर करेगा उन पर, और उसमें बहुत अहम हो जाता है। जैसे मैंने कहा, ये ओवरसीज स्टार्स तो बहुत कुछ है, लेकिन अभिषेक क्या करते हैं, राहुल त्रिपाठी क्या करते हैं, उमरान मलिक क्या करते हैं, अब्दुल समद क्या करते हैं, फॉर दैट मैटर नटराजन, जिस सीजन से नटराजन स्टार बने, इंडिया खेले तीनों फॉर्मेट में, उसके बाद नटराजन की परफॉर्मेंस भी दोनों लेवल पर, चाहे वो डोमेस्टिक रही हो, आईपीएल रही हो, गिरी है। इनका जो चाबी है, सक्सेस का जो मंत्रा है, वो यहीं पर रहता है कि इनके डोमेस्टिक प्लेयर्स क्या कुछ करते हैं, क्योंकि जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं इतने बड़े परफॉर्मर रहे, बड़े बड़े जो है मैचेस जितवाए, तो वहां पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बट इनको कॉम्बिनेशन वाइज इंडियन प्लेयर्स, और इसीलिए शायद मैंने शुरू में कहा था कि इनके पूरे इंडियन प्लेयर्स आपने देख लेंगे। आज अगर कोई सबसे करीब है इंडिया खेलने के लिए तो वॉशिंगटन सुंदर है वो खिलाड़ी। इसीलिए द मोमेंट आप इंडिया के प्लेयर्स उस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे तो इंडिया के कंटेंशन में भी आएंगे और टीम भी आपको और ज्यादा मजबूत लगेगी। तो आप बताइए, आपको जो मैंने प्लेइंग 11 की बताई वो आपको कैसी लगती है। इवन इसमें एक नाम सनवीर सिंह का भी है जो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, डोमेस्टिक के गेंदबाजी भी करते हैं और लोअर डाउन द ऑर्डर अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, तो विकेट बड़े अच्छे हैं। नीतीश का नाम आपने देखा होगा, नीतीश रेड्डी, वो भी एक ऑलराउंड ऑप्शन है। तो खिलाड़ी इनके पास हैं, बट जैसे मैंने कहा कि ये खिलाड़ी पिछले साल भी थे, बट परफॉर्मेंस नहीं आई, खत्म हो गया सीजन, कॉम्बिनेशन ही ढूंढते रह गए। पिछले बारी हैरी ब्रूक बड़े महंगे लिए थे, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई। पैट कमिंस से इनकी उम्मीद यही होगी कि पैट कमिंस इनको सीजन में जो है कम से कम, अब क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप भी जिताया है, तो कम से कम नहीं तो 5-6 मैचेस तो ऐसे दे जहां पर आप बात करो कि पैसा वसूल हो गया। तो पूरी की पूरी अपडेट थी सनराइजर्स हैदराबाद पर। आप बताइए कि आपकी बेस्ट 11 क्या है, और जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि आप उससे जो है अग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। अभी के लिए आपसे इजाजत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।